अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो बेसिकली फ्लेक्सिबल जो सोलर प्लेटें हैं उनका सेकंड पार्ट या पार्ट 2 है। डॉक्टर साहब को हमने दावत दी है कि इनकी एफिशिएंसी पे, इनके वोल्ट वगैरह पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। डॉक्टर साहब, एक तो जो आपकी फ्लेक्सिबल प्लेटें हैं, सोलर प्लेटें, उनकी एफिशिएंसी के बारे में फार्मर्स को बताएं, लोगों को बताएं। ये कितनी वाट की होती हैं, कितने एम्पियर हैं, और ये सब सारा कुछ इनको एक ब्रीफली अगर आप इनको ब्रीफ करें, क्योंकि बहुत सारे सवालात इनसे रिलेटेड आते हैं लोगों के, तो ये अगर आप इनको ब्रीफ कर दें तो फार्मर का भी भला हो जाएगा, लोगों का भी भला हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और वीडियो वायरल हो गई थी। इसमें मैं कुछ डिटेल शेयर कर देता हूँ आपसे कि एक तो ये 24 वोल्ट की एक प्लेट है, 140 वाट देती है ये, और 3.5 से 4 तक एम्पियर हैं इसके। तो अगर आपने एक प्लेट यूज़ करनी है, अगर आप 2 यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है एम्पियर बढ़ जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब आपने 2 प्लेट यूज़ करनी है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, वैसे वो मेल फीमेल जो है वो ग्रिप आप लगा देंगे और ये 24 वोल्ट देगी। लेकिन अगर आपने 48 वोल्ट लेने हैं और डायरेक्ट लेने हैं, देन आप एक का जो है पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और इस तरीके से अगली जो प्लेट है उसका कॉर्नर वाला नेगेटिव और इधर का पॉजिटिव बच जाएगा, उसको आपस में वहाँ से सप्लाई ले लेनी है। तो फिर ये 48 वोल्ट हो जाएगी। यानी कई सबमर्सिबल पंप आते हैं जो 48 वोल्ट पे काम करते हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि, लेकिन ये है कि आम तौर पे आप जो है वो 24 वोल्ट की ही ज़्यादा मोटरें, छोटी मोटरें आ रही हैं या 12 वोल्ट की आ रही हैं, तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं जी कि इसकी कीमत क्या है, तो 48 रुपये पर वाट है, जैसा कि दूसरी प्लेटों की है। सिर्फ फ़ायदा ये है कि ये एक तो टूटती नहीं है, आप जो है वो 10-15 साल जो है इसको एंजॉय करते रहते हैं और खूबसूरती भी बन जाती है। डॉक्टर साहब, आपके पास जो है वो MPPT चार्जर जो है वो भी दस्तयाब है क्या? हाँ, अच्छा, MPPT चार्जर का कंसेप्ट कई लोगों को नहीं होता। इसमें ये पड़ा है बल्कि, तो ये देखें, ये 30 एम्पियर का एक छोटा MPPT चार्जर है। तो इसके कनेक्शन जो है वो जो सेंटर वाली 2 हैं वो आपने बैटरी के साथ अटैच करनी है अगर आप बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, और जो एक साइड से इन और दूसरी साइड से आउटपुट आप अगर डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो दूसरी साइड पे हैं। इस पे सारी जो है डायग्राम दी हुई हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें आप सारा लॉक भी कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने 24 वोल्ट वाली प्लेटें ली हैं और 12 वोल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। तो इतना महंगा भी नहीं है, 5500 रुपये का ये है, और आप ले सकते हैं हमारे से। और अगर आप घर बैठे भी मंगवाना चाहें तो होम डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन उस सूरत में आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। तो इसके ऊपर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, डायग्राम भी दी हुई है, और इजी टू हैंग है। यानी 4 आपने स्क्रू लगाने और दीवार पे आपने लगा देना। वाटर प्रूफ तो नहीं होगा? नहीं, ये वाटर प्रूफ नहीं है। इसमें मॉइस्चर जा सकता है, इसलिए ये किसी यानी शेड के नीचे लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस MPPT चार्जर लगाने के बाद इन्वर्टर की ज़रूरत होगी? इन्वर्टर की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि अगर आप क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट सप्लाई ले रहे हैं तो ये देती जाएगी। और अगर आप किसी वापड़ा से आप करना चाहते हैं तो फिर इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बैटरी से डायरेक्ट करंट ले रहे हैं तो 12 वोल्ट आ जाएगा, और उसके लिए कोई वो वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फ्लेक्सिबल सोलर प्लेटें हैं, इस पे आंधी तूफान या हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पे वो गर्द का तूफान आता है, कोई फ़र्क पड़ता है इस पे? कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अब मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिन लोगों के पास लान या गिराज हैं
वो अपने उस लान में बिछा दें, या गैराज जो है गाड़ी की पार्किंग वहाँ फर्श पे भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर से अगर गाड़ी भी गुजर जाए तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। आप खुद भी चलें, लेकिन साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डस्ट आ जाती है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि गांव में तो घर जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि वो अपने फर्श पे अपने लान में जो है वो बिछा दें? हाँ, लेकिन कच्ची ज़मीन पे ना बिछाएं, क्योंकि ये चिपक जाएगी मिट्टी के साथ और वो उखड़ भी जाएगी, और उसकी जो एडहेसिव है, फेस जो उसका एडहेसिव है वो ज़ाया हो जाएगा, फिर आप दोबारा चिपका नहीं पाएंगे। तो इसलिए पक्की जगह पे फर्श पे लगाना ज़रूरी है। छत पे लगा लें, छत तो अक्सर लोगों की पक्की होती है। चलो डॉक्टर साहब, कुछ और सवालात हैं आपसे जो कि सोलर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके पास लोग आते हैं, रश भी लगा रहता है, हालांकि आप फीस भी लेते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब फारिग बैठे होते हैं। इनकी क्या वजह है? ये लोग काम नहीं करना चाहते, इनके पास स्किल नहीं है, क्या मसला क्या है इनके साथ? देखें, कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग, यानी जो मॉडल कहीं देख लिया बस उसी पे, यानी अगर किसी, हमारे यहाँ तो मैकेनिक भी ऐसे ही है ना, कि अगर आप गाड़ी खुलवा के देख लें, अगर उसके उस्ताद ने हथौड़ा मारा था बेरिंग के ऊपर तो वो हथौड़ा ही मारेगा। तो ये लकीर के फकीर लोग हैं, इतनी सेंस नहीं रखते कि इसमें कोई इनोवेशन ले आए। ये लोगों को सिर्फ कॉपी करके करना चाहते हैं। तो अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है। यूट्यूब ने खास तौर पे, इंटरनेट ने बड़ा इस पे लोगों को सोचने का एक जरिया बन गया कि भाई कैसे काम करना है, इनोवेशन कैसे करना है। हमारे तो क्योंकि काम ही इनोवेटिव है, तो हम लोग इनोवेशन लाते रहते हैं। मसलन सबसे पहले हमने ड्रेनेज सिस्टम चेंज किया, वो बड़ी हमने लगानी शुरू कर दी, खुद डिज़ाइन करवाई। फिर उसके बाद हमने उसमें इरेशन सिस्टम चेंज किया, फिर इरेशन से आगे हमने शावरिंग पे आ गए। तो जिसकी एफिशिएंसी बेहतर थी वो काम करते रह गए। फिर उसकी हाइट कम की, क्योंकि अभी तक जो है वो लोग 4 फुट का और 5 फुट का और मछली मार लेते हैं फिर बाद में जो है वो मुकर भी जाते हैं कि नहीं हमारा तो ब्लोअर जल गया था, हमारा ये हो गया था। हालांकि वो खुद मान गए कि जब हमने पानी कम किया तो वो हो गया। तो इस तरीके से इनोवेटिव करें तो ये भी, इनके पास भी रश लग जाएगा। ये मुफ्त चीज मशवरे देते हैं तो कोई नहीं लेता, और मेरे पास लोग 5,000 रुपया फीस भर के आते हैं और मशवरा लेते हैं। तो फर्क तो है ना, क्वालिटी का फर्क है। अब आप ये देखें कि एक जो बैठा है सड़क के किनारे, एक दांत निकालने वाला, तो वो और एक बीडीएस जो डेंटिस्ट होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो दांत तो वो भी निकाल देता है बिल्कुल, लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको एड्स ना हो या आपको कोई और बीमारी ना हो और आपको दर्द ना हो, और आपकी वो सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा। और अगली दफा हो सकता है वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के अगले चौक में जा बैठे और आप ढूंढते हैं कि यार यहाँ बैठा हुआ था तो क्या। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो मुफ्त मशवरा देते हैं और लेने वाला कोई भी नहीं है। इधर फीस देनी पड़ती है और लेने वालों की लाइनें होती हैं, टोकन देते हैं। तो ये फर्क है, क्वालिटी का है, और कोई फर्क नहीं है। इनोवेशन लानी। डॉक्टर साहब, आपको भी फोन आते हैं, मुझे भी फोन आते हैं, ऑफिस भी विजिट करते हैं लोग जिन्होंने 4 फुट या 5 फुट के टैंक लगाए और रोते हुए आते हैं, कहते हैं कि भैया हमारा तो सारा सीड ज़ाया हो गया, फीड भी ज़ाया हो रहे हैं, पैसे भी, हालांकि हमसे डबल के रेट पे वो बनाते हैं बाकी लोग। हाँ, रेट तो सबसे कम हमारा है, एक ये भी वजह है शायद। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पे रोते हुए आए हैं, यहाँ से खुश होके गए हैं और अभी तक खुश हैं। वजह ये है कि अगर किसी को मसला है 4 फुट में, तो बजाय ये कि वो रिसर्च करें कि मेरे 4 फुट के अगर टैंक में लगा रहा हूँ उसमें मसला क्या आ रहा है, वो बजाय ये कि रिसर्च करें, लोगों को बताएं, उसमें इन्वेंशन करें, उस पर रिसर्च करें मसला क्या है, वो वही 4 फुट लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई ब्लोअर बड़ा कर दें, मशीन बड़ा कर दें, और फिर अगले पे जो है वो जिम्मेदारी डाल देते हैं कि भाई बिजली का बिल इतना आ जाएगा कि वो मछली की कीमत कम और बिजली का बिल ज्यादा हो जाएगा। तो अभी बल्कि इसराइल ने हमारे मॉडल की तरह अपना एक कॉपी किया, आप वो जरा डाल दें तस्वीर में कि वो 2 फुट के ही बना रहे हैं इसराइल के, और अंदर वो हमारी तरह ही शावरिंग कर रहे हैं। तो अब ये जदीद टैंक जो हैं वो इस तरह से लग रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो आप देखें कि जब हमने इस पे मुसलसल रिसर्च करते रहते हैं
तो कोई और रिसर्च करेगा तो हमारे मुकाबले में आएगा ना। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करने से या इस तरीके से करने से वो फर्क नहीं पड़ता। कुछ करके दिखाएं, क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसमें कोई लॉजिक करके दिखाएं ना, लॉजिक के साथ करें। जिद ना हो, अना ना हो उसमें। कोई काम अगर गलत है, डॉक्टर साहब खुद भी बताते रहते हैं वीडियोस में कि स्टार्ट में जब इसने काम स्टार्ट किया तो 4 फीट के ही लगाए थे। डॉक्टर साहब ने अपने भी 4 फीट के लगाए थे, बाद में 2 फीट पे आ गई। बल्कि आप ऐसा करें ना, वो जो वहाँ कैंट वाला मसला बना था, 4 फुट के उन्होंने लगाए थे, 5 फुट के सॉरी, तो 5 फुट गहरे थे, तो उसमें उनको उनकी मछली मरना शुरू हो गई। और फिर हमने उनको शावरिंग सिस्टम दिया कि भाई ये लगाएं। उसके बाद हम आजकल उनको काट के छोटा कर रहे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जब हमारी टीम जाएगी वहाँ पे काट के तो उनकी वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, आप मेरे से ले लें। और वो आप लगा दें कि भाई जब डॉक्टर साहब ने शावरिंग सिस्टम हमें दिया तो हमारी मछलियाँ ठीक हो गई, और आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको काट के तो छोटा करें तो फिर मसला हल हो गया। तो वो प्रूफ है इस बात का कि लोग 4-5 ग्रुप में बंदे खुद वीडियो डाल देते हैं, वो कहते हैं कि भाई 5 फीट का था मेरा, 4 फीट का था, उसमें मछली मर गई, नुकसान हो गया मेरा। अब वो कहते हैं कि भाई जो बंदा मैंने रखा था उसकी गलती थी, उसने 5 फीट भरा, हमने भरना 2 फुट था। जब 2 फुट ही भरना था अपने, तो 5 फीट क्यों बनाया? हाँ। तो फिर 5 फुट भर के दिखाए तो सही। बिल्कुल। ये जितने भी आपके ये तारपुलिन वाले बने हुए हैं, किसी एक टैंक की मुझे वीडियो दिखा दें जिसने 5 फुट पानी भरा हो और वो सही सलामत हो। बिल्कुल ठीक है। वो इरेशन ही नहीं हो पाती। वो ब्लोवर जो है, रिंग ब्लोवर, उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि 5 फुट डेप्थ से, यानी आपकी वो पर स्क्वायर इंच जो है उस पे पाउंड पर स्क्वायर इंच जो होता है, PSI प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जोर लगा के भी हवा को अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो उस टैंक का क्या फायदा कि जिससे इरेशन ना हो। वो क्या उस अल्लामा इकबाल का शेर है कि तुमने भी सुना होगा, बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। तो आगाज बदल डालें, अगर नुकसान करने तो फिर अपनी वजह से करेंगे, फिर कल को कहेंगे जी कि ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है या ये कारोबार ठीक नहीं है। भाई अपने आप को दुरुस्त करने, आपके अंदर क्या गलती है, बिल्कुल उनके पीछे मत लगें जो कम पढ़े लिखे हैं, या मैं वो कहता हूँ कि यार क्या छोड़ें, वो उनके पीछे ना लगें जो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के साथ करें ना बात, तो फिर बात समझ भी आए, लेकिन उनको कौन समझाए। बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने फार्मर्स को अपनी कीमती आरा से जो है वो अपनी कीमती आराएं दी। इनको ब्रीफली आप इनको समझाते भी हैं, जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझना चाहते हैं देखें वो क्रिटिसाइज करेंगे। आहिस्ता लोग हमारे पास गैदर होते जा रहे हैं। वो जो समझदार हैं उनकी एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उनकी एक अलग सोच होगी, वो हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। और जो जाहिल होंगे या नहीं ना समझ होंगे, या आप यूं कह लें कि तो हम प्रस्त होंगे, तो वो उसी तरीके से चलते रहेंगे और उनको लोग मिसगाइड करते रहेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रॉडियों की तो लाइन लगी हुई है। तो वो फिर जब धोखा खाते हैं, यहाँ तो सोना डबल करने वाले भी होते हैं। तो वो सारे जो है, डॉक्टर साहब कल परसों की रिपोर्ट है हमारे मियाँ साहब का जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन हुई एक्सपो सेंटर में। हाँ, पिशावर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहाँ पे जल्दी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेटें बन रही हैं। तो फिर जब हम पाकिस्तान में तो इजीली हो जाता है ना, यूरोप जाते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो सारा कुछ ठीक है, यहाँ पे 2 नंबरी। यहाँ पे हर बंदा जो है उनकी कोशिश होती है कि वो 1 नंबर काम ना करे। जो करने वाले हैं उनकी भी प्रेफरेंस होती है, जो इनसे सर्विस लेते हैं उनकी भी प्रेफरेंस यही होती है कि 2 नंबर काम करें। तो फिर यही होगा कि फिर इंडस्ट्री भी खराब हो जाती है। अब खुद देखें कि ये जो फ्लेक्सिबल सोलर प्लेट्स हैं, अगर 2 प्लेटें अगर एक टैंक पे लग जाती हैं, चले 3 भी लग जाते हैं, तो एक तो छत बन गई, बिल्कुल वो छत का खर्चा बच गया और बिजली भी उस टैंक की फ्री हो गई। और अब ये है कि हम इसमें थोड़ा सा एक और देखें, अभी रिसर्च के मराहिल में कि इसके सेंटर में एक 12 वोल्ट का वाटर प्रूफ फैन लगा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा नीचे से ऊपर आए। वो पानी को एक तो थोड़ा सा पुश करेगी, और दूसरा ये है कि वो उसमें ज्यादा हवा अगर चल रही है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा फ्लो कर रही है, तो वो उस पानी में जो है डिजोल्व ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, पता नहीं फिट आएगा या नहीं आएगा। जहाँ पे हम प्रोटेक्टिव शीट लगा रहे हैं, क्या वहाँ पे हम ये फ्लेक्सिबल सोलर लगा सकते हैं?
वहाँ पे भी लग सकता है, लेकिन छत पे ज्यादा हाँ, बेहतर है छत कि पे पानी भी, गर्म। बिल्कुल। देखें हम अब काफी सारी चीजें, हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। मसलन जो लोग जहाँ पे बिजली है वहाँ पे हम डीसी मोटरों की बजाय एसी प्रेफर करते हैं। बल्कि ये पड़ी है, इधर पड़ी होगी, हाँ ये देखें, अब ये हमने मोटर मंगवाई है, तो इसका फायदा ये है कि ये जो चीज है ये उसके ड्रेनेज के 1 इंच अंदर चली जाती है, यानी मछली फिल्टर हो जाती है। नीचे से पानी जो है उसको ये साफ करती है और ये थ्रो ऊपर करती है, और इसके साथ 30 फुट वायर भी मौजूद है। यानी अगर आपका टैंक सप्लाई जहाँ वाटर इलेक्ट्रिक सप्लाई है उससे 30 फुट दूर भी है तो तार ये हम साथ देते हैं। तो इस तरीके से ये है कि पानी जो है वो फिल्टर होके जाली से पहले नीचे जाएगा और वहां से ये साफ करेगी और ऊपर फेंक देगी, और इस तरीके से अमोनिया भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन भी। तो जहाँ पे सोलर लोग लगवा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास डीसी मोटरें पड़ी हैं, तो वहाँ पे वो हम लगा देते हैं ताकि डायरेक्ट सोलर पे चलें। और रात को अगर है तो वो उनको इन्वर्टर दे देते हैं कि भाई आप ये कर लें, या बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं ऑटो कि बैटरी अगर फुल चार्ज है तो उस पे चले जाएं। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी, लेकिन अभी तक लोग उसी रिंग ब्लोवर जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी लोगों ने डिस्कार्ड कर दी और हमारे मुल्क में अब आई है, उसी पे लगे हुए हैं, उसी साइज पे स्टक हैं कि जनाब 5 फुट का बनाना है, पानी 2 फुट डालना है पानी 2 फुट डालना है। तो ये जो चीजें हैं ये इनको थोड़ा सा सोच के तो अपने मैं कहता हूँ सिर्फ सोच तो लें कि क्या हमारा जो हम बात कर रहे हैं या मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें लॉजिक है या नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद आपको खुद आपके जो है वो दरवाजे खुलते जाएंगे और आप रिसर्च करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब जब आप रिसर्च करते हैं तो नई राय खुलती है, हाँ, जहन जो है वो आपका खुला रहता है, उसमें न्यू इनोवेशन आते हैं। जब आप एक चीज कॉपी करते हैं उससे आगे आप जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। हाँ। और यही वजह है कि लोग वही पुराना 30-40 साल पुराना जो सिस्टम है उसी में खुश है, क्योंकि रिसर्च करने रहे, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके हाथ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। अब तो महीने के अंदर अंदर जो है कि मुल्क के किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से आप चीज मंगवाएं पहुंच जाता है। हाँ। टेक्नोलॉजी की वजह से आप रिसर्च करें, सोचें, चीजें आपके पास होंगी। बस यही चीज है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम व्यूअर से कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि लोगों में कुछ ये सेंस ऑफ रिसर्च पैदा हो। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अगर इंडिया हमारे जैसा ही था, बिल्कुल, वो 80 नंबर पे है, बिल्कुल, और हम 135 नंबर पे हैं रिसर्च में, क्योंकि हम उनको कॉपी करना शुरू हो गए। हम बनी बनाई चीज खाने के आदी हो गए। हमारे दरवाजे पे गाय खड़ी होती है तो हम नेस्ले का दूध ले लेते हैं, बिल्कुल, और खुश होते हैं। यानी कोई चीज खुद बनाना चाहते ही नहीं। अब उस चीज को हमने स्टेटस बनाया। हाँ, स्टेटस बनाया। लोग स्टेटस शो की बजाय ये कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी जो हमारी गाँव की प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, मक्खन है, उनको हम जो है एक्सपोर्ट करें। हम इधर भी नहीं यूज करते। यानी पहले हम चक्की से खुद गंदम पिसवाते थे, मैं खुद यहाँ उठा के लेके जाता रहूं और खालिस आटा खाते थे। अब वो घर की गंदम होती है लेकिन पिसवाने वाला कोई नहीं है, और वो हम थैला 18 किलो का लेके आ जाते हैं जिसमें से सब कुछ सूजी वूजी सब कुछ निकला होता है, और हम वो लेके तो मिक्स चीज होती है। बिल्कुल। ये चीजें जो हैं इनको जब तक हम नहीं करेंगे, बाईपास नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाजरीन, अब हमें इजाज़त। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारी हर नई वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम पे मिलेगी। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।